प्रश्न 15। एक समलंब की समानांतर भुजाएं 28 मीटर और 23 मीटर है। शेष भुजाओं में एक की लंबाई 13 मीटर है तथा दूसरी भुजा समानांतर भुजाओं पर लंब है। समलंब का क्षेत्रफल निकालें। तो पहले हम चित्र बना लेंगे। तो समलंब का दो भुजा क्या होता है? समानांतर। तो समलंब का दो भुजा समानांतर होता है। तो इस तरह से इसका चित्र बनेगा। अब इसका हम नाम दे देते हैं ABCD। तो ABCD क्या है? समानांतर भुजा है। तो कह रहा है एक समलंब की समानांतर भुजाएं 28 मीटर और 23 मीटर है। तो AB कितना है? 23 मीटर। ठीक है, AB है 23 मीटर, CD है 28 मीटर। CD कितना है? 28 मीटर। तो AB है 23 मीटर, AB 23 मीटर है, CD है 28 मीटर। शेष भुजाओं में एक की लंबाई 13 मीटर है तथा दूसरी भुजा समानांतर भुजाओं पर लंब है। देखिए BC जो है CD पे लंब है। BC भुजा क्या है? CD पे लंब है। कह रहा है कि दूसरी भुजा समानांतर भुजाओं पर लंब है। ये BC जो है CD और AB पे लंब है। ठीक है, और AD दिया हुआ है 13 मीटर। AD कितना है? 13 मीटर। तो BC लंब है CD पर, या कह सकते हैं BC लंब है AB पर, क्योंकि दोनों भुजाओं पे BC क्या है? तथा दूसरी भुजा समानांतर भुजाओं पर लंब है, यानी जो समानांतर भुजा है इसमें उस पे लंब है कौन? BC। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे माना कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB बराबर 23 मीटर, CD बराबर 28 मीटर, AD बराबर 13 मीटर, और BC लंब है CD पर। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे, इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखेंगे रचना। तो रचना हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो लिखेंगे BN समानांतर AD खींचा। तो हम क्या खींचेंगे? BN समानांतर AD। देखिए यहां से एक रेखा इस तरह से खींच लेंगे जो कि क्या होगा? AD के समानांतर होगा। तो BN समानांतर AD एक रेखा हमको खींचना है, ये रचना करना है। तो BN समानांतर AD एक रेखा खींच लेना है। ठीक है, B से N तक, जो कि CD पे मिलेगा। तो BN समानांतर AD एक रेखा खींच लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे चूंकि BN समानांतर AD और AB समानांतर DN, अतः
अतः ABND एक समानांतर चतुर्भुज है। तो देखिए BN समानांतर है AD के, ये हम रचना किए हैं कि BN किसके समानांतर है, AD के, और AB समानांतर है DN। तो देखिए समलंब है, ABCD क्या है, एक समलंब है, तो समलंब का दो भुजा समानांतर होता है। तो AB किसके समानांतर है, CD के। तो CD कहें या ND कहें, देखिए जब AB CD के समानांतर है तो AB ND के भी समानांतर होगा। ठीक है, तो AB समानांतर ND हम लिख सकते हैं, या DN। तो AB समानांतर ND कहें चाहे DN कहें, एक ही बात है। तो AB समानांतर DN लिख लेंगे और BN समानांतर AD। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ABND क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः जब ABND एक समानांतर चतुर्भुज है तो लिखेंगे AB बराबर DN बराबर 23 मीटर हो जाएगा, और AD बराबर BN। तो AB और DN बराबर हो जाएगा, और AD और BN बराबर होगा, जो कि होगा 13 मीटर। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। तो ABND क्या हो गया, एक समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो AB बराबर हो जाएगा ND के, यानी DN के। AB किसके बराबर हो जाएगा, DN के। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 23 मीटर। तो AB और DN कितना हो जाएगा, 23 मीटर। ठीक है, और क्योंकि ABND एक समानांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब हो गया कि AD और BN बराबर होगा। सम्मुख भुजा यानी सामने वाला भुजा बराबर होता है समानांतर चतुर्भुज में। तो AD बराबर हो जाएगा BN के, यानी ये 13 मीटर है तो ये भी 13 मीटर हो जाएगा BN। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। तो ABDN बराबर हो जाएगा 23 मीटर, और AD बराबर BN हो जाएगा 13 मीटर। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, ये BC जो है CD पे लंब है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण, यानी त्रिभुज BCN क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, BCN त्रिभुज BCN, देखिए BCN एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब CD दिया हुआ है 28 मीटर, देखिए CD कितना है, 28 मीटर है, और DN निकल गया 23 मीटर। तो CN कितना हो जाएगा, 28 में से 23 घटा देंगे, यानी 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, CN हो जाएगा 5 मीटर, क्योंकि ये पूरा है 28 मीटर और DN है 23 मीटर, तो ये 5 मीटर हो गया। अब क्योंकि BCN क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में दो भुजा अगर ज्ञात हो तो तीसरा भुजा हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब हम इसके आगे लिखेंगे अतः CN बराबर CD माइनस DN। देखिए CN बराबर क्या हो जाएगा, CD माइनस DN, यानी CD कितना दिया हुआ है, CD दिया हुआ है 28 मीटर, DN अभी हम निकाले हैं 23 मीटर, यानी कितना आ गया, 28 में से 23 घटाएंगे तो 5 मीटर आ गया। तो CN निकल गया 5 मीटर। तो CN बराबर क्या हो जाएगा, CN बराबर होगा CD माइनस DN। ठीक है, CN बराबर हो जाएगा
सी डी यानी पूरा में से डी एन को घटा देंगे तो 28 में से 23 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरह लिख लेंगे। तो अब हम लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज BCN में, तो समकोण त्रिभुज BCN में BC बराबर क्या होगा, तो BC हमको निकालना है, ठीक है, क्योंकि BC अगर निकल जाएगा तो ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा समलंब का, क्योंकि BC लंब है CD पे, यानी दोनों भुजाओं पे लंब है BC, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज BCN में BC बराबर हो जाएगा BN का वर्ग माइनस CN का वर्ग का अंडर रूट, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, BC क्या है, लंब है, तो लंब बराबर होगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, CN क्या है, आधार है, तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग का अंडर रूट, ठीक है। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए BC बराबर हो जाएगा, ये कर्ण हो गया, समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण, तो BCN क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण, तो BN हो गया कर्ण और CN क्या हो गया, आधार, तो BC हो गया लंब, तो लंब बराबर होगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग को घटा करके उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा, BC निकल जाएगा। तो इस तरह लिखेंगे। तो BN कितना, BN है 13 मीटर, तो 13 का वर्ग कर देंगे। CN कितना है 5, तो 5 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो 13 गुना 13, 13 का वर्ग हो जाएगा 169, 5 का वर्ग 25, तो 169 में से 25 घटा देंगे, तो 169 में से 25 घटाएंगे तो आ जाएगा 144, ठीक है। तो 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12, यानी BC बराबर हो गया 12 मीटर। BC कितना हो गया, 12 मीटर। देखिए BC हो गया है 12 मीटर, तो BC क्या है, BC ऊंचाई हो गया इस समलंब का, क्योंकि BC लंब है CD पे, यानी समानांतर भुजाओं का बीच की दूरी, ठीक है, समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी को ऊंचाई कहते हैं। तो BC क्या है, देखिए समानांतर भुजा AB और CD, उसके बीच लंबवत दूरी है, यानी ऊंचाई हो गया 12 मीटर, और दोनों भुजा दिया हुआ था, दोनों समानांतर भुजा दिया हुआ है 23 मीटर और 28 मीटर। अब हम समलंब ABCD का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, तो लिखेंगे अतः समलंब ABCD का क्षेत्रफल बराबर, तो समलंब ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना H गुना A + B। देखिए ये सूत्र होता है समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए, H हो गया ऊंचाई, A और B हो गया दोनों समानांतर भुजा की लंबाई, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। तो समलंब ABCD का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो समलंब ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना H, H हो गया ऊंचाई, ऊंचाई को H से लिखते हैं, जो कि समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी को ऊंचाई कहते हैं, उसको H से लिखते हैं, और AB हो गया समानांतर भुजाओं का योग, ठीक है, दो भुजा समानांतर होता है तो उन दोनों का योग हो गया A + B, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 गुना H, H हम कितना लाए हैं, यानी ऊंचाई कितना लाए हैं, तो H यहाँ पे BC है
ठीक है। एच कौन है? बी सी, तो एच की जगह पे बी सी लिख लेंगे। ए प्लस बी, तो ए में लिख लेंगे ए बी भुजा को, या तो ए प्लस बी क्या है? दोनों समानांतर भुजा, तो किसी को भी लिख सकते हैं, तो ए बी प्लस सी डी लिख लेंगे। देखिए ऊंचाई की जगह पे बी सी लिख लेंगे। बी सी क्या है? यहाँ पे ऊंचाई है समलंब का, ठीक है। और ए बी भुजा को ए से या बी से किसी से भी कह सकते हैं, तो ए बी को ए से और सी डी को बी से यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों समानांतर भुजाओं का योग लिखना है, तो किसी को भी लिख सकते हैं। तो एच की जगह पे हो गया बी सी, ए की जगह पे हो गया ए बी और बी की जगह पे हो गया सी डी। तो दोनों समानांतर भुजाओं का योग हो गया यहाँ पे, और ये हो गया ऊंचाई। तो 1/2 गुना बी सी कितना है? 12। ए बी कितना है? 23। सी डी कितना है? 28। ठीक है। तो 2 छक 12 कट गया, यानी 6 गुना, इसको जोड़ेंगे 8 3 11, 1 2 2 4 1 5, तो 6 गुना 51, तो 51 छक कितना होगा? 306, यानी 306 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल होगा समलंब ए बी सी डी का। तो समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा 306 वर्ग मीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।